नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी लोक भारती कक्षा 9 का पाठ 11 निर्माणों के पावन युग में पाठ वर्णन लेकर आई हूँ, जिसके लेखक है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। वसुधैव कुटुंबकम विषय पर समूह में चर्चा कीजिए और प्रभावशाली मुद्दों को सुनाइए। वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य होता है कि यह वसुधा मीन्स पृथ्वी हमारा परिवार है, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। इस सुवचन का अर्थ बताने के लिए कहें, आज के युग में विश्व शांति की अनिवार्यता के बारे में पूछें, पूरे विश्व में एकता लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताने के लिए प्रेरित करें। ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। कवि परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम और ओज से परिपूर्ण हैं। ओज से मतलब जोश से भरी हुई हैं। जीवन के प्रति संघर्ष करना, हमें अपने आप को आगे लेकर जाना, यही उनकी कविताओं से सीखने को मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं जो कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, कुछ बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान जो इनकी गद्य रचनाएं हैं। पद्य संबंधी रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली सचना कविता होती है। कविता का तात्पर्य है कि हमें एक अनुभव होता है, रस का अनुभव होता है, वीरता का अनुभव होता है, जोश का अनुभव होता है। उनका सुंदर अर्थ प्रकट कर सभी लोगों का आनंद देने वाली रचनाएं कविता होती हैं। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। कविता में किन्हीं दृश्य को लेकर उसकी अनुभूतियों को, मूल्यों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। यानी हमें अपने भौतिक विकास अनुसंधानों के साथ साथ में हमारे चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना है, इस विषय को सिखाया है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आज़ादी के पश्चात हमें देश के विकास के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, अनुसंधानों की आवश्यकता थी। तो कवि यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि हमें निर्माणों के इस युग में, पावन युग में, हमें अपने चरित्र निर्माण को करना नहीं भूलना है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। जब औद्योगिकीकरण की हवा चली है, उसमें हम अपने स्वार्थों को न भूलकर हमें पृथ्वी के कल्याण पर भी ध्यान देना है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। मान लिया कि अगम अगाध सिंधु नदी की तुलना की है, हमारे संघर्षों की तुलना, हमारे मेहनत की तुलना सिंधु के तीर से की है, क्योंकि सिंधु नदी इतनी विशाल है, अगम है, इतना बड़ा उसका किनारा है कि उसमें हम संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा संघर्ष जो है, हमारी संघर्ष यात्रा है, वह सिंधु नदी की चौड़ाई के समान है। माना वो बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम उन मझधारों में डूबें, ये हमें स्वीकार नहीं है। हमें अपने साहस के साथ आगे बढ़ना है, हमें उससे हार नहीं माननी है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। जटिल से जटिल समस्या को अगर भी सुलझाना है, लेकिन हमें साथ ही साथ नूतन अनुसंधान भी करने हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। यानी हमें चरित्र निर्माण पर ध्यान देना है, निर्माण कार्य भी करने हैं, साथ ही साथ चरित्र निर्माण भी करना है। और अपने स्वार्थ की आंधी में हमें अपने पृथ्वी का कल्याण करना नहीं भूलना है। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। यहाँ पर व्यक्तित्व के मूल्यों की तुलना एक संगीत यंत्र से की है। जिस तरह से एक अच्छा यंत्र श्रेष्ठ तारों के बिना झनकार नहीं देता है, उसी प्रकार हमारा जो व्यक्तित्व है वो इन मूल्यों के बिना अधूरा है। शीलता, विनय, आदर्श, ये हमारे व्यक्तित्व के मूल्य हैं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। यदि हम सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान देंगे और हमारे व्यक्तित्व के विकास पर, नैतिक मूल्यों पर अगर हम अपना ध्यान नहीं देंगे,
नैतिक हमारा आधार नहीं होगा तो हमारी ये शिक्षा जो है व्यर्थ है। शिक्षा के विकास के साथ साथ हमें अपने आप को शिक्षित करने के साथ साथ हमें हमारे व्यक्तित्व के मूल्यों को सीखना ज़रूरी है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। हमें ये यश प्राप्ति और चांदनी की गरिमा में हमें अपने संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। जिसका मतलब है आविष्कारों की कृतियों में हम कितने भी आविष्कार कर लें, यदि उसमें मानव का प्यार उसमें शामिल नहीं है तो वह आविष्कार इतना सफल नहीं होगा। मनुष्य का प्यार, मानव के प्रति प्यार, मानव का मानव के प्रति प्यार अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तब वह आविष्कार सफल माना जाएगा। विज्ञान भी वह व्यर्थ है जिसमें सृजनशीलता नहीं है और वह प्राणियों के उपकार के लिए नहीं है। तो विज्ञान का प्राणियों के उपकार के साथ हमें ध्यान रखना है, हमें सृजनता करनी है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। तो ये विज्ञान का जो उपकार है, प्राणियों का उपकार जिस उत्थान में नहीं है, जिस सृजनशीलता में नहीं है, वो विज्ञान व्यर्थ है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। इस सांसारिक विकास, सांसारिक जीवन में या भौतिक चीज़ों के साथ उत्थानों के अंदर अगर हम अपने जीवन का उत्थान करना भूल जाएंगे तो ये भौतिक विकास भी व्यर्थ है। तो भौतिक विकास के साथ साथ में जीवन के व्यक्तित्व का निर्माण या उत्थान करना ज़रूरी है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो हमारा प्रथम उद्देश्य वसुधा का कल्याण होना चाहिए। औद्योगिकीकरण, निर्माणों के इस युग में हमें अपने चरित्र पर भी ध्यान देना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इस कविता के साथ कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कविता वर्णन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भी करते हैं, जिसे आप ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।